नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम क्राइम कवरेज। आज के क्राइम कवरेज में हम आपको उत्तराखंड की एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी अय्याशियों के लिए अपने बॉयफ्रेंड को खौफनाक मौत दे दी। इस लड़की ने पहले एक सपेरे से शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसकी मदद से अपने बॉयफ्रेंड को सांप से कटवा दिया। क्या है जहरीली गर्लफ्रेंड की पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। 15 जुलाई 2023 को उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक कार में एक बिजनेसमैन की लाश मिलती है। कार का एसी चल रहा होता है और पिछली सीट में लड़के की डेड बॉडी होती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो लड़के की पहचान शहर के एक बिजनेसमैन के रूप में होती है जिसका नाम अंकित चौहान था। सबको लगता है कि एसी की गैस निकलने की वजह से अंकित की मौत हो गई है, लेकिन 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो हर कोई चौंक जाता है। लड़के की मौत एक जहरीले सांप कोबरा के काटने से हुई थी। ये मौत नहीं थी, ये एक साजिश थी, बेहद जहरीली साजिश। उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले अंकित चौहान मर्डर केस ने सबको हिला कर रख दिया। अंकित हल्द्वानी का रहने वाला था और उसका रामपुर रोड पर ऑटो पार्ट्स का एक शोरूम था। इसके अलावा अंकित का हल्द्वानी में ही एक रेस्टोरेंट भी था। अंकित के मर्डर के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो शक की सुई पहुंची अंकित की गर्लफ्रेंड डॉली आर्या उर्फ माही तक। पुलिस ने अंकित की कॉल रिकॉर्ड निकाले तो पता चला कि अंकित की मौत से पहले उसकी काफ़ी देर तक माही से बात हुई थी। पुलिस माही से पूछताछ करने उसके घर तक पहुंची, लेकिन वो वहां से फरार हो चुकी थी। पुलिस का शक अब माही पे और ज़्यादा बढ़ चुका था। जब पुलिस ने माही की कॉल डिटेल्स को ट्रेस किया तो पता चला कि माही काफ़ी दिनों से एक अनजान नंबर से बात कर रही थी। पुलिस ने इस शख्स की तलाश शुरू की जिसकी बात माही से हो रही थी। जांच के बाद सामने आया कि ये नंबर रमेश नाथ नाम के एक सपेरे का था। अब मामला साफ था कि माही ही अंकित की हत्या की साजिश की असली वजह है। अंकित की मौत सांप के काटने से हुई थी और सपेरा पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस ने जब सपेरे रमेश नाथ से पूछताछ शुरू की तो इस सपेरे ने भयानक साजिश के सारे राज पुलिस के सामने खोल के रख दिए, जिसका शिकार बना अंकित चौहान। ये साजिश रची थी अंकित की गर्लफ्रेंड डॉली आर्या उर्फ माही ने। डॉली आर्या और अंकित चौहान लंबे समय से रिलेशन में थे, लेकिन अब डॉली की जिंदगी में एक नए लड़की की एंट्री हो चुकी थी। इस नए बॉयफ्रेंड का नाम था दीप कांडपाल। माही अब अंकित चौहान से पीछा छुड़ाना चाहती थी और इसके लिए उसने चुना कत्ल का रास्ता। डॉली आर्या अपने परिवार से अलग रहती थी। उसके साथ उसकी एक नौकरानी और उसका पति भी रहता था। नौकरानी के पति ने ही डॉली की मुलाकात सपेरे रामनाथ से करवाई थी। डॉली को लगा कि अगर सपेरा रामनाथ उसकी मदद करेगा तो किसी को इस हत्या पर शक नहीं होगा। डॉली के कहने पर ही रामनाथ ने जंगल से एक कोबरा पकड़ा। 14 जुलाई के दिन डॉली ने अंकित को अपने घर बुलाया और फिर वहीं रामनाथ ने कोबरा से उसे डसवा दिया। अंकित की मौत के बाद उसे गाड़ी में डाला गया ताकि मौत नेचुरल लगे। डॉली इस हत्या की प्लानिंग काफ़ी समय से कर रही थी। रामनाथ को राज़ी करने के लिए उसने इस सपेरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। इस हत्या में रामनाथ के अलावा डॉली का नया प्रेमी दीप कांडपाल, उसकी नौकरानी, उसका पति भी शामिल थे। सपेरे के सारे राज उगलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। डॉली की नौकरानी, उसका पति और डॉली के नए बॉयफ्रेंड को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन डॉली फरार हो चुकी थी। लेकिन पुलिस की काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस ने डॉली को भी गिरफ्तार कर लिया। 23 जुलाई को उसको पकड़ लिया गया। आसपास के लोगों ने बताया कि इस लड़की का चाल चलन जो है वो ठीक नहीं था। ये अपने घर वालों से अलग रहती थी। अक्सर अलग अलग लोग इसके घर आया करते थे। बड़ी बड़ी कारें अक्सर इसके घर के बाहर लोगों को नज़र आया करती थी। आसपास भी ये ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी। बहरहाल पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है और अंकित के कातिलों को पुलिस ने जेल भी पहुंचा दिया है। आखिर में बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि सब पर भरोसा है पर कुछ भी नहीं हासिल है। जिस तरफ पीट करो वहीं खड़ा कातिल है।
आपको कैसी लगी हमारी आज की ये क्राइम कवरेज हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छी कहानी लाने का।